चाइना, जिसकी जीडीपी आज 18 ट्रिलियन हो चुकी है, जो इंडिया से 5 गुना ज़्यादा है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पर जरा आप द वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें 1963 में चीन और इंडिया की जीडीपी एक बराबर थी, जहाँ चाइना की जीडीपी 50 बिलियन थी और इंडिया की 48 बिलियन। पर आज जब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे ज़्यादा है, फिर भी हम चाइना से इतने पीछे कैसे रह गए? बल्कि कई प्रेडिक्टरों का तो ये तक कहना है कि चाइना 2050 से पहले ही दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाएगा। तो आखिरकार कैसे चाइना ने इतनी बड़ी जीडीपी वाला देश बना, जो आज भी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी है? और इसी क्या मिस्टेक इंडिया से हुई जिसे चाइना को इतना आगे बढ़ा दिया? 16वीं शताब्दी में चाइना में चिंग डायनेस्टी रूल करती थी और इसी डायनेस्टी में कई कंट्री के लोग ट्रेड करने चाइना आते हैं। जैसे 5075 में स्पेनिश, जो चाइना से 8700 किलोमीटर दूर यूरोप में है। 1604 में डच, जिसे आज हम नीदरलैंड भी कहते हैं, ये भी यूरोप में चाइना से 704,000 किलोमीटर दूर है। और जो अंग्रेज इंडिया में 1608 में आ चुके थे, वही अंग्रेज चाइना 30 साल बाद यानी 1637 में पहुंचते हैं। और ये वही समय था जब चाइना में बहुत सी कंट्री के लोग ट्रेड करने आते हैं। और भले ही अमेरिका आज चाइना को कितना ही बाइकआउट करे, पर 1784 में बहुत से अमेरिकन चाइना ट्रेड करने के लिए आते हैं। और ये सभी कंट्री के ट्रेडर समुद्र के रास्ते से आते हैं, सिवाय रसिया के, क्योंकि रसिया चीन से फुली कनेक्टेड था और रसिया के ट्रेडर्स जमीन के रास्ते से सिल्वर का बिजनेस करने के लिए आते हैं। रशियन जो बाय लैंड आते हैं बहुत ताकतवर थे, जिसकी वजह से वे चाइना के कई एरिया पर कब्जा कर लेते हैं। पर चाइना के सम्राट उन्हें वहां से हराकर एक ट्रीटी साइन करवाते हैं, ट्रीटी ऑफ नेटचीज। इसके हिसाब से रसिया एक एरिया तक ही अपना बिजनेस कर सकता है। ये जो आप पेपर देख रहे हो, ये वही ट्रीटी है। और इतने अलग अलग देशों के फॉरेनर ट्रेड होने की वजह से चाइना में 3 लाख से ज्यादा ईसाई हो चुके थे, जिसकी वजह से चाइना के लोगों को काफी दिक्कत होने लगी। और ये फॉरेनर ट्रेडर्स चाइना की सुविधाओं का भी गलत फायदा उठाने लगे थे, जो उन्हें ट्रेड करने के लिए दी गई थी। जिसके बाद 1757 में सम्राट चेनलोंग ब्रिटिशरों पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं और उन्हें ट्रेड करने के लिए कैंटन नाम की एक सी पोर्ट देते हैं और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जाता है, जिसकी देखरेख में ही चाइना से ट्रेड किया जा सकता था। पर ब्रिटिशर्सों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, उल्टा वे अपना बिजनेस कैंटन सी पोर्ट के अलावा भी कई जगहों से करने लगे। और इंडिया की तरह ही ब्रिटिशर्स भी चाइना की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगे। ब्रिटिशरों ने चाइना में अफीम की लत लगा दी, जिससे ब्रिटिशर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। जब अफीम की असर चाइना पर पड़ने लगा, तब चाइनीज किंग ने अफीम पर रोक लगा दी। पर ब्रिटिशरों ने राजा की मंत्री को या तो घूस देकर या किसी तरह का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और चुपचाप से चाइना में अफीम का बिजनेस करते रहे, जिससे चाइना की हालत और खराब हो जाती है। पर एक समय के बाद इन्हें चाइना छोड़कर जाना पड़ता है और फिर चाइना में लॉ ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया जाता है। 1979 में जब चाइना के प्रेसिडेंट डेंग जियोपिंग थे, तो वे सिंगापुर की इकोनॉमी देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि जो सिंगापुर कुछ साल पहले भुखमरी से गुजर रहा था, वही आज इतना अमीर हो गया है कि जिसकी इकोनॉमी आज बूम कर रही है। तो डेंग जियोपिंग भी सोचते हैं कि उन्हें जो चीज सिंगापुर कर रहा है, वही चीजें चाइना में भी की जाए। तो वे 22,000 चाइनीज ऑफिसरों को सिंगापुर भेजते हैं, ये एनालाइज करने के लिए कि ऐसी क्या चीज है जो सिंगापुर को इतना अमीर बना रही है। इसके बाद चाइना भी उन मेथड को अपने देश में अप्लाई करने लग जाता है, जिसे 4 मॉडलाइजेशन मेथड कहा जाता है, जिसमें चाइना इन 4 सेक्टरों पर अपना फोकस रखता है: फार्मिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफेंस एंड साइंस। सबसे पहले चाइना, जिसकी इकोनॉमी 1979 से पहले फार्मिंग पे ही चल रही थी, उसे डेंग जियोपिंग और मजबूत बनाना चाहते थे, जिससे उन्होंने ऐसी कई पॉलिसी बनाई जिसका रिजल्ट 10 सालों में ही दिखाई दे गया और चाइना का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 25% बढ़ जाता है। इसके बाद चाइना इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर था किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, डेंग जियोपिंग उस पर फोकस करते हैं, जिससे चाइना ओपन डोर पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसी मेथड का यूज करता है और अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियल जोन बनाता है। चाइना में बनने वाला सबसे पहला इंडस्ट्रियल जोन 31 जनवरी 1979 को सेकोई में शेनज़ेन इंडस्ट्रियल जोन बनता है। पर चाइना में एक मेथड और यूज की जाती है, जिसे कहते हैं कंपटीशन मेथड, जिसमें चाइना में काम कर रहे फॉरेन कंपनी, चाइनीज कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, इन तीनों कंपनियों में कंपटीशन बनाया जाता है, जिससे चाइना में एक अच्छा प्रोडक्शन हो सके। जिसे 1980 से 2000 के बीच चाइना का स्टील प्रोडक्शन 4 गुना हो चुका था और चाइना का ऑटोमोबाइल मार्केट सबसे बड़ा मार्केट हो चुका था।